Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. सदन नहीं चलेगा। नो गलत तरीका। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर आज शोले बरसते हुए दिखाई दिए। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा थी, जहां पर चुनाव आयोग की बेईमानी और बेशर्मी की गूंज सुनाई दी, और राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा थी, जहां विपक्ष भाजपा के भेदभाव वाली राजनीति पर जमकर हमला करता हुआ दिखा। What is your problem? No. What is your problem? If anything unparliamentary, My problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। प्रॉब्लम इज शादी में घोड़े पर बैठना चल नहीं देते। माई प्रॉब्लम इज गाँव के कुएं से Karge ji, when you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. When you are going out of the subject, all the problems are started. जाता है, अपमानित किया जाता है। No. Nothing will go on record. Nothing will go on record. दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं लोकसभा से। यहां पर अखिलेश यादव चुनाव सुधार पर बोलने के लिए खड़े हुए। दोस्तों, भारत में चुनाव को सुधारने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग को सुधारने की जरूरत है। बिगड़ा चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग एक पार्टी के हाथ का कठपुतली मात्र बनकर रह गया है। मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सदन में बताया कि सेम लेवल ऑफ फील्ड चुनाव लड़ने के लिए आज की तारीख में है ही नहीं। भाजपा पैसे बांटकर चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग के मुंह से थूक तक नहीं निकलती। लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इसी चुनाव आयोग ने टैबलेट तक बांटने में रोक लगा दी थी। 10,000 बिहार में बांट दिए। अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है, वो 10,000 के वादे से मुकर रहे हैं लोग। और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सदन में सबूतों के साथ बताया कि चुनाव आयोग से पहले ही तय हो जाता है कि किस तरह से धांधली करनी है। इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला हुआ होता है। अखिलेश यादव सबूतों का पूरा बंडल लेके आए थे, सुनिए जरा। धांधली कैसे होती है? चुनाव होने से पहले ही वोट कट जाते हैं। हमारे राजीव राय जी बैठे होंगे, माननीय सदस्य, वो किताब लाए कि नहीं लाए? चुनाव घोषित नहीं हुआ वहां पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले ही काट दिया। अध्यक्ष महोदय, वहीं से दिखा दो, ये लिस्ट है। अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए। एक भी गलत हो अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ नहीं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे, और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए, और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। और जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा अगर चुनाव निष्पक्ष हो जाए तो भाजपा को दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। अखिलेश यादव की स्पीच का ये हिस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय में 5 लोकसभा का सांसद था यहाँ। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? सवाल ये।
इसके बाद चुनाव सुधारों पर बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम है और इस समय जो लोग इस तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग, वो भी राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. इधर दूसरी तरफ राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में खड़गे मोर्चा संभाले हुए दिखाई दिए। उन्होंने याद दिलाया कि हिंदू महासभा और आरएसएस देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, इन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। सभापति जी, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। उन्हें आपत्ति थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो मनुस्मृति पर आधारित नहीं था, इसीलिए हम उसको मान्यता नहीं देंगे और यहीं पर उसको जलाया गया दिल्ली में। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले यही रामलीला मैदान पे जलाए। ये इतिहास है, आप पढ़िए। और जो संविधान को मानने वाले नहीं है और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करो, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना, क्या किए देश के लिए करे। हमारे लोग मरे, जेल में गए। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की बुराई करने की आदत पड़ चुकी है। वहीं बीजेपी के लोग नेहरू जी की छवि खराब करना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। आप लोग कभी नेहरू जी की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे है, नीचे ही रहेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के दबाव में मूल वंदे मातरम जैसे पद को हटा दिए थे, लेकिन जब बीजेपी के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, तब आपकी देशभक्ति कहाँ थी? ये बातें आप अब बता रहे हैं। जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? कहाँ थे आप? दोस्तों, संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा से एक बात निकली कि चुनाव को सुधारने की जरूरत नहीं है, भाजपा और चुनाव आयोग का गठबंधन खत्म करने की जरूरत है। चुनाव अपने आप सुधर जाएंगे। दूसरी तरफ वंदे मातरम से भाजपा सिर्फ बंगाल में माहौल बनाना चाहती है। दोस्तों, मेरे साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल अगली वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों।